हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं. अ ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल इनटू द सॉल्यूशन कंटेन फर्स्ट 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए. ब्लड सेल होता है वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है, हमें ये चीज़ पता है. और विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है. अब इसके बाद दो कंडीशंस दे रखी हैं. अगर हम ब्लड सेल को एक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें जिसमें सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1.2% हो, तो फिर क्या होगा. तो देखिए, पहले एक ही बात कर लेते हैं. मान लीजिए ये है आपका पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, यानी पहला केस जो है हमारा, इसमें आपका सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम यानी NaCl, इसमें क्या है 1.2% है, ठीक है. और ब्लड सेल उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.9%, ठीक है. इतना क्लियर है. अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस जो मोमेंट होता है वो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है. ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, ठीक है. लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो यहाँ पे देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लोअर है और ये हायर है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इसमें से इस साइड ब्लड सेल से आउटसाइड मूव करने की कोशिश करेगा. जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, इसका साइज़ छोटा होने लगेगा, ये श्रिंक करने लगेगा. तो इस केस में क्या होगा, आपका ब्लड सेल क्या होगा, वो श्रिंक होने लगेगा, ठीक है. ब्लड सेल विल श्रिंक, ठीक है. इतना क्लियर है. अब इसे ही सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 0.4 कर दें, 0.4% कर दें, और ब्लड सेल तो रिमेन सेम ही है, अभी कितना है 0.9% है, ठीक है, 0.9% है. तो ये क्या है, इस केस में हमारा जो ब्लड सेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है. तो इस केस में क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ वाटर होगा वो लोअर टू हायर होता है, ठीक है. मोमेंट ऑफ वाटर लोअर टू हायर होगा तो ये सेल का साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है. सेल का साइज़ इंक्रीज होगा तो इस केस में जो सेल होगा वो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, यानी इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है. अब इसके साथ इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी. अब देखिए, दो गैसेस के बारे में बात की है, गैस ए और गैस बी. गैस ए के बारे में क्या बोला है कि ये मोर सॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है, ये मोर सॉल्युबल है इन वाटर. इसके बाद क्या बात बोली है, विच वन ऑफ द टू गैस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH, हेनरीज कांस्टेंट, एंड वाई. अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इनमें से किसकी वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट जो होगी वो हायर होगी. अब हमें पता है, हम पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता होता है, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ए गैस की बात करती हूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ठीक है. अब देखिए, ए क्या है आपका, मोर सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसकी KH की वैल्यू क्या है, अगर ए क्या है, मोर सॉल्युबल है, तो उसकी KH की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, ठीक है. लेकिन अब बी क्या है, वो लेस सॉल्युबल है. आपका जो गैस बी है वो क्या है, लेस सॉल्युबल है, तो इसकी KH की वैल्यू क्या होगी, वो हाई होगी. तो इसका आंसर होगा बी गैस की जो KH की वैल्यू है वो हायर होगी. क्यों, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है. ये हमारा रीज़न हो जाएगा. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.